हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू पढ़ ले 11th। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है एंड लॉकडाउन हर जगह लगता जा रहा है ना। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने घरों में रहिए, आलतू फालतू जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एंड कोरोना भी आपसे चाहता है कि आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो हमारा फोकस पूरा पढ़ाई पर रहेगा। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का दूसरा लेक्चर। और इस लेक्चर को अब स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था और हमने इसकी शुरुआत कैसे की थी, फ्लूइड्स की स्टार्टिंग कैसे की थी, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कल हमने ये जाना था, हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि फ्लूइड्स क्या होता है, जो चीज़ फ्लो करे। फ्लो में हमने लिक्विड और गैसेस दो चीज़ें होती है जो फ्लो करती है, करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात की थी कि अब से हम जो स्टडी करेंगे वो आइडियल फ्लूइड के बारे में करेंगे, है ना। फिर आइडियल फ्लूइड में हमने डिराइव किया था, डिस्क्राइब किया था कि एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, प्लस हमारा नॉन विस्कस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है, नॉन विस्कस होना चाहिए। तो इनकम्प्रेसिबल में हमने क्या बोला था? ऐसा लिक्विड या ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब वो कंप्रेस हो नहीं सकता। अब फ्लूइड में कंप्रेस क्या नहीं होता है? अरे बच्चों, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है और गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा था? लिक्विड की स्टडी के बारे में बोलना चाह रहा था, जो कि आपको समझ आ गया, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या स्टार्ट की थी कि नॉन विस्कस के बारे में देखेंगे कि नॉन विस्कस क्या होता है ना। दूसरा इसका कंडीशन क्या बोला गया था? नॉन विस्कस। ऐसा फ्लूइड, मतलब देखो सुनो, क्या बताया था मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आइडियल फ्लूइड के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, नॉन विस्कस के बारे में देखा था, एक लिक्विड की लेयर दूसरे लिक्विड की लेयर पे कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगी। उस फोर्स को, टेंजेंशियल फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते थे, है ना। तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगी, है ना। तो ये दो चीजें हमने मानी थी आइडियल फ्लूइड में, ठीक है। देन हमने उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। क्या बोला था? फिर आइडियल फ्लूइड में हम तीन टाइप से पढ़ेंगे। पहला स्टैटिक फ्लूइड के बारे में देखेंगे, ऐसा फ्लूइड जो रुका हुआ है, रेस्ट पर है। देन हम डायनेमिक की बात करेंगे। डायनेमिक फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर रहा है। ये देखो, जैसे ये दिख रहा है आपको, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा जो फ्लो करता हुआ दिख रहा है ना, चल रहा है, पानी चल रहा है। और इसमें देखो स्टैटिक है, रुका हुआ है ना। देन जब ये दो पार्ट कंप्लीट होंगे तब हम आएंगे कहां पर? अपने सरफेस टेंशन पे और विस्कोसिटी में। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है वो है स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। उसी चीज को अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं और अब आप देखोगे हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। चलो आ जाओ, टॉपिक्स जो हमने पहले से पढ़ लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं? एक तो प्रेशर के बारे में हम डीपली देख चुके हैं कि प्रेशर क्या होता है ना, उसकी यूनिट क्या होती है, क्या चीजें होती हैं, और प्रेशर है क्या वो भी देखा था, ठीक। देन उसके बाद हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर किया था, इसको भी हमने दो में किया था। एक वर्टिकल में देखा था, एक वर्टिकल में देखा था और दूसरा हॉरिजॉन्टल में देखा था। चलो बिल्कुल सही है। फिर हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखा था, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, इसको भी हमने हॉरिजॉन्टल में देखा था और वर्टिकल में देखा था। चलो ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एंड इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल किए थे और कुछ ना कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, ठीक। तो पहले तो उन होमवर्क क्वेश्चंस को हम करेंगे जो भी मैंने आपको दिया था। देन उसके बाद हम आज कंप्लीट करेंगे बैरोमीटर, मैनोमीटर, यूट्यूब की प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आएगा हमारा अपथ्रस्ट, जिसको हम बायएंसी भी बोलते हैं, बायएंड फोर्स बोलते हैं, अपथ्रस्ट बायएंड फोर्स है। देन उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा, बताया था आपको, लल्लू सा टॉपिक का कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में आज बात करेंगे और यहीं हम स्टैटिक फ्लूइड्स को आज फिनिश भी करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। बच्चों याद हो आपको, मैं लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या बोला था क्वेश्चन में, आप देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड्स ए बी सी आर poured इन थ्री सिमिलर वेसल्स, इफ रो ए ग्रेटर देन रो बी ग्रेटर देन रो सी, देन यहां पर प्रेशर पूछा था, यहां पर प्रेशर पूछा था, देन यहां पर प्रेशर पूछा था। इसका अगर वेसल ए है तो पी है पूछा था, ये वेसल ए है, ये वेसल बी है, यही बताया है। और यहां पर प्रेशर पी बी होगा, ठीक है, और यहां पर प्रेशर पी सी होगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको करते हैं। हर पॉइंट पर अगर मैं किसी एक भी वेसल की बात कर लूं, मान लो पीबी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर पी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? पीबी पर पी नॉट। मान लो कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, किसी हाइट पर होगा, मान लो इस हाइट पर फ्लूइड है, ठीक है, इस हाइट पर फ्लूइड है और इसकी हाइट है एच, ठीक। चलो, तो पी नॉट इस पॉइंट का प्रेशर, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट? ये वाला देखो,
ये वाला पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, और इसका प्रेशर पी भी हमें पता ही है, ठीक है। तो पीवी की वैल्यू क्या आएगी, पीवी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाने पे अगर हमारा स्टैटिक फ्लूइड है तो प्रेशर कैसे चेंज होता था, रो जी एच, ठीक। चलो वही चीज मैंने लिख दी। अब देखो बच्चों मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब वो देखो, मैं यहाँ पे ए से इंटू एरिया का इंटू और एरिया का डिवाइड कर रहा हूँ। मुझे फील आ रहा है, मुझे लग रहा है ये चीज होनी चाहिए, आपको भी समझ आएगा मैंने क्यों किया। देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच इंटू ए क्या होगा, तीनों सिमिलर है, सबके एरिया सेम होगा, ये हाइट एच और एरिया का इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बना देगा, ठीक है। मैंने यहां से इसको वॉल्यूम लिख देता हूं अपॉन एरिया। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, क्या ये रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो यहां पे आप लिख दो पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस मास इंटू ग्रेविटी होल अपॉन एरिया। समझ आया? अब देखना क्वेश्चन में क्या दिया था, इक्वल मासेस, मासेस इक्वल हैं, मास सेम होगा सबका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, पी नॉट हमारा नोन है, और क्या एरिया सेम नहीं होगा सबका। ये देखो थ्री सिमिलर वेसल्स, थ्री सिमिलर वेसल्स, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी। इसका आंसर फोर्थ होगा। काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, होगा ही नहीं, सबकी हाइट तो अलग अलग आएगी। बच्चों देखो, हम जैसे प्रेशर की बात करते हैं तो P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। हम जब बात करते थे डेप्थ के अंदर तो हमारा क्या लिक्विड चेंज होता था, नहीं होता था, हमारी डेंसिटी सेम रहती थी। तो इस वजह से डेंसिटी कांस्टेंट तो एच पे डिपेंड कर जाता था पूरा, है ना, एच पे डिपेंड कर जाता था। लेकिन यहां डेंसिटी भी डिफर कर रही है, देखो डेंसिटी भी डिफर कर रही है, डेंसिटी भी डिफर कर रही है, समझ आ रहा है? हाँ, तो इसमें अब बोला क्या क्या है, मास बोला गया, मास इक्वल है, और डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखोगे आप, जल्दी बताओ, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या आप लिख दोगे, मास इज इक्वल्स टू रो, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दोगे, ए इंटू एच। बोलो कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं, सही है, ठीक है। ए हमारा हर किसी का सेम है, ए हमारा हर किसी का सेम है, एरिया तो सबका सेम है, सिमिलर वेसल्स हैं। अब मुझे बताओ मास कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट बोला गया है, देखो ये बोला गया मास इक्वल है, मतलब सबका मास इक्वल है, तो क्या डेंसिटी बड़ी, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा तो हाइट कम होनी चाहिए। भाई तीनों में मासेस इक्वल हैं और सबकी डेंसिटी सेम नहीं है, तो उस हिसाब से हाइट भी तो सबकी अलग अलग होगी, लेकिन उस हाइट पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, उस हाइट पे हर जगह प्रेशर सेम होगा। फील आ रहा है, फील आ रहा है? मान लो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो इसमें कितना आएगा, मान लो सबसे कम हाइट तक आएगा, इसमें सबसे कम हाइट तक मान लो इतना आ रहा है, ठीक है, मान लो एच ए हाइट तक है, इसमें इसकी डेंसिटी ए से कम है, तो इसमें थोड़ा और ऊपर उठ गया यहां तक, जो मैं ऑलरेडी बना रखा हूं, ठीक है, इसको बोल देता एच बी, ठीक है। और इसमें इसकी डेंसिटी सबसे कम, तो मास इक्वल कब होगा, जब हाइट और ज्यादा होगी, तो ये और ऊपर निकल गया। बोलो समझ आ रहा है, फील आ रहा है क्वेश्चन का क्या बोलना चाह रहा था? तो आपको क्या दिख रहा है, सर हाइट तो सब में अलग है, और आप बोलते थे हाइट पे डिपेंड है। बच्चों मैं जब बोलता था जब डेंसिटी सेम होती थी, इसमें डेंसिटी सेम नहीं है, इसलिए इस हाइट के लिए भी इस लिक्विड की वजह से इतनी हाइट का जो प्रेशर आ रहा है ना पीए, वो इतनी हाइट के इस लिक्विड के बराबर होगा और इतनी हाइट के इस लिक्विड के बराबर होगा। फील आ रहा है क्वेश्चन का? मजा आ गया होगा, दिमाग खुल गया होगा एकदम, है ना? काफी बच्चों के आंसर सही भी है और काफियों के थोड़ा बहुत दिक्कत भी है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, आंसर भगा भगा आएगा, भगा भगा। ठीक, चलें आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, है ना, ये किसके बेसिस पे था, जब अपन एक्सेलरेट करते थे, अपने वेसल को एक्सेलरेट करते थे, है ना, या तो हॉरिजॉन्टल करा दो या वर्टिकल, मैंने हॉरिजॉन्टल की बात की थी। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन, वो सुन लेते हैं अपन। हमारा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा था,
हमारा क्वेश्चन बोल रहा था एन ओपन क्यूबिकल टैंक वाज इनिशियली फुली फिल्ड विद वाटर, ठीक है, तो ये पूरा वाटर से फिल्ड था, ठीक है, यहाँ मैं आपके लिए वाटर बना देता हूँ फिर से, पूरा वाटर से फिल्ड था। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। व्हेन द टैंक वाज एक्सेलरेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, टैंक को एक्सेलरेट किया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज स्पिल्ड आउट। क्या बोलना चाह रहा है, जब इसको किसी एक्सेलरेशन ए से हमने चलाया तो उसने देखा जितना वॉल्यूम इसका है, मान लो v वॉल्यूम इसका है, इसकी लेंथ मान लेते हैं अपन कितनी होगी, l लेंथ मान लो, इसकी लेंथ l है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, l3, ठीक है। तो वो बोल रहा है 1/3 वॉल्यूम बाहर निकल गया, 1/3 वॉल्यूम बाहर निकल गया, और इस पर वो कितना लग रहा होगा, इस पर एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। आ रहा है समझ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ इसका नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स का, ये जो सरफेस है ना, सरफेस पानी की जो सरफेस होती है हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, इसमें नेट फोर्स बता दो मेरे को कोई, सर से आप बोलोगे सर एक तो ये नीचे लगेगा ऐसे mg, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एक इस डायरेक्शन में लगेगा सर, क्या लगेगा, सूडो लगेगा, कितना लगेगा, ma, ठीक है। तो क्या आपको नेट डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहा है, ऐसे करके कुछ ना कुछ आएगा, एंगल कुछ भी मानो, कुछ ना कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, एफ नेट। तो कुछ मेरा सरफेस ऐसा बनेगा, ऐसा, नेट फोर्स की डायरेक्शन, समझ रहे हो, ठीक है। इतना लिक्विड भरा हुआ है, मतलब पानी भरा हुआ है। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से, समझ आया, ये देखो फील आ रहा है, इतना लिक्विड, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक है तो ऐसे ही फिल हुआ होगा। बोलो समझ पा रहे हो, आ रहा है, फील आ रहा है, ठीक है। हमने ये चीज देख ली कि सर आपने बोला तो ऐसा कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, जल्दी से मुझे एक चीज बताओ, ये ऐसा कुछ ना कुछ फिल्ड होगा। अब हमसे क्या बोला, 1/3 वॉल्यूम बाहर निकला है। देखो मैंने आपको दिख रहा है, फील आ रहा है, मैंने आधा पानी भी बाहर नहीं निकाला, मैंने 1/3 के आसपास का ही निकाला है। और ये जा इस तरफ रहा है तो सूडो इस तरफ लगेगी, तो पानी तो इधर से ही फैलेगा ना, जितना फैलता जाएगा, और नीचे कम यहां से होता जाएगा। बोलो आ रहा है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आप क्या बोलोगे कि ये हाइट मान लो, ये इधर से मैंने एक लाइन खींची और ये एंगल, कुछ पानी इतना उठ गया, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, ये हाइट में h मान लेता हूँ, ठीक है, और ये लेंथ तो मेरे को गिवन ही है l, ठीक है। तो हमने कल एक चीज देखी थी एक्सेलरेटेड फ्रेम में कि tan थीटा जो आता था वो कितना आता था, h/l। जिसने भी इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है और उससे कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप जाइए पढ़ ले 11th यूट्यूब पर टाइप कीजिए पढ़ ले 11th एंड वहां पर आपको इसका पहला लेक्चर मिल जाएगा। चलो अपन अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू h/l इज इक्वल्स टू a/g। बोलो याद है सबको, ये चीज आई थी, बिल्कुल आई थी, ठीक है। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझते समझते चीजें आ जाती हैं कि क्या से क्या हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ वो क्या बोल रहा है, आधा वॉल्यूम बाहर निकल गया, मतलब ये जो वॉल्यूम होगा वो कितना है, ये वॉल्यूम क्या होगा, v/3 है जो भी आया अपना, ठीक है, v/3, तो ये क्या होगा l3/3। चलो सही आता है। अब मुझे बताओ जो ये वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम भी होगा, जो ये वॉल्यूम होगा जो निकला हुआ है वही इसका वॉल्यूम भी होगा, ये ऐसा वाला दिख रहा है आपको समझ आ रहा है मैं कौन सा वॉल्यूम बता रहा हूं, ये वाला देखो, ये जो वॉल्यूम होगा वो इतना निकले हुए वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसका ट्राइंगल का एरिया मैं बता सकता हूं, क्या होगा, हाफ इंटू h इंटू एल, ये मेरा एरिया आ गया। और इसमें मैं पीछे की जो लेंथ है उसका इंटू कर दूं इंटू एल, क्योंकि क्यूब है तो इंटू एल, तो ये वॉल्यूम आ गया मेरा इसका ट्राइंगल का वॉल्यूम पीछे तक। और ये जो पानी निकला हुआ है वो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, कितना, v/3, जो कि किसकी इक्वल है, l3/3। बोलो समझ आया, आ गया। तो यहाँ से 2l कट जाएंगे, तो यहाँ से h/l इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया आपका, और h/a/g के इक्वल है 2/3, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 2/3g। बोलो समझ में आया,
क्या किया हमने, लल्लू सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था, समझ आ गया कैसे हुआ है, बिल्कुल क्लियर है कहानी। आगे बढ़े हम, चलो। तो ये दोनों होमवर्क क्वेश्चंस थे जिसको हमने आज सॉल्व कर लिया, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने एक्सेलरेटेड फ्लूइड के बारे में देख लिया था आखिरी लेक्चर में। अब हम आते हैं अपने बैरोमीटर पे कि बैरोमीटर क्या है। तो पहले तो आप इसकी ये लाइन देख लो। बैरोमीटर बोलता है, बैरोमीटर कहता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको, है ना। तो बैरोमीटर को यूज ही इसीलिए करते हैं कि जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ये स्टोरी देख लो आप, ठीक है। आ जाओ, ये एक डायग्राम बना हुआ है और ये बैरोमीटर जिसने दिया था वो हमारे कौन थे, टॉरिसिली भैया। कौन थे, टॉरिसिली भैया, ठीक। चलो, हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे फाइंड करते हैं वो अब हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये Hg है, मरकरी है, मरकरी, ठीक है, मरकरी का लिक्विड है। हमने मरकरी को एक बीकर में भर लिया है, कंटेनर में, ठीक, भर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने एक ट्यूब लिया, ट्यूब, ये ट्यूब दिख रहा है, पहले इसको सीधा पकड़ा और इसमें पूरा हमने मरकरी भर दिया, पूरा मरकरी भर दिया। देन इसको हमने अंगूठे से ऐसे दबा लिया, ऐसे, ठीक। क्यों, क्योंकि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल अंदर ना हो, पूरा का पूरा मरकरी हो, ठीक। चलो, फिर हम क्या किया, ऐसे उल्टा किया इसको, ऐसे, ये अंगूठा लगा हुआ है अभी छोड़ा नहीं है, और इसको पूरा अंदर ऐसे डुबा दिया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, धीरे से हाथ ऐसे खिसका लिया, ठीक। उस टाइम जब अंगूठा नहीं हटाया तो ये पूरा भरा हुआ था, और जैसे ही अंगूठा हटाया तो कुछ पार्ट मरकरी का नीचे इसके अंदर आ गया और कुछ पार्ट ऊपर से खाली हो गया, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक। इस वैक्यूम को भी हम क्या बोलते हैं, टॉरिसिली। हाँ, जिसने दिया है वही तो सारे नाम रख लेगा अपने, टॉरिसिली वैक्यूम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये लिक्विड कहीं जा नहीं रहा है, रुका हुआ है, और ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, क्या वो भी इस पॉइंट का प्रेशर होगा? याद करो। अरे याद क्या करना है, बताया था, मैंने ही बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है, कब, जब आपका स्टैटिक फ्लूइड हो, रुका हुआ फ्लूइड हो, तब। समझ आया, किया था, ठीक है। तो मान लो यहाँ का प्रेशर P1 है अगर, और यहाँ का P2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं सीधे सीधे कि P1 इक्वल्स टू P2। बहुत सही। अब मुझे ये बताओ, क्या P1 जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा कि नहीं? भाई ऊपर तो देखो दिख रहा है ना, एटमॉस्फेयर है, उसी का प्रेशर होगा वो, तो हमें डायरेक्टली लिख दूं P0। समझ आ रहा है, P0 लिख दिया, क्यों लिखा है, आ गया। चलो, P2 के बारे में मुझे कहानी बताओ। P2 के बारे में आप बोलोगे इस पॉइंट का कुछ प्रेशर होगा, मान लो कोई प्रेशर P है, और वो किसकी इक्वल होगा बच्चों, 0। अरे वैक्यूम है, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, उसमें ना गैसेस के मॉलिक्यूल है ना लिक्विड के, कुछ नहीं है, खाली है, तो प्रेशर किसका आएगा, मैं थोड़ी दा रहा हूं उसमें जाने के प्रेशर देने उसको, है ना। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 0 होगा। चलो ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या होती थी जब नीचे आते थे, क्या लिखोगे यहाँ पे P2 की जगह, 0 प्लस रो जी एच। एच क्या है, ये हाइट है ना, यहाँ का प्रेशर कितना था, 0 प्लस नीचे नीचे एच, नीचे हाई, तो क्या होगा, रो जी एच। और रो किसका है, रो किसका है, मरकरी की डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, कितनी होती है, कोई बताना चाहेगा? नहीं चाहेगा, सर आप ही बताओ सब कुछ। ठीक है, तो डेंसिटी मरकरी की होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये Hg की डेंसिटी होती है, ठीक। तो यहां से जब हमने P0 की वैल्यू निकालेंगे तो रो जी एच के इक्वल आएगा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब हमने क्या किया, इस पूरे सेटअप को ले जाके हमने सी लेवल पे रख दिया। कहां रख दिया, एट सी लेवल, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी इसलिए। तब हमने क्या देखा, तब हमने क्या देखा, ये मरकरी की जो हाइट थी, मरकरी लिक्विड की, ये लिक्विड कॉलम जो है इसकी हाइट थी वो 76 सेंटीमीटर देखी गई। तो यहां पे हमने क्या किया, P0 इक्वल्स टू रो जी एच। हमने क्या बोला, यहां पे रो की वैल्यू रखी, ठीक है,
जी की वैल्यू हमें नोन थी 10 और एच कितना आया था 76 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने 100 का डिवाइड कर दिया मीटर में। ठीक है, एच हमारा कितना नोट किया था हमने, एच इक्वल्स टू 76, एच इक्वल्स टू 76। आ जाओ, ये रहा एच इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर हमने नोट किया था। बोलो ठीक है, तो यहाँ पे रखा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कुछ आ रहा है? अरे हाँ सर, ये तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो हम हमेशा लगाते रहते हैं। 1 atm 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या अब आपको समझ आया? जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1 atm इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एस जी, क्या फील आ रहा है इस लाइन का? अब क्या फील आ रहा है? हाँ सर, ये आपको ये बोलना चाहता है कि 76 सेंटीमीटर एसजी का जो लिक्विड कॉलम होगा ना, उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। आया फील? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? आ गया ना? बिल्कुल सही, आ जाना चाहिए यार। छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें परेशान होंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, तो देखो कभी कभी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पता है क्या करता है क्वेश्चंस में, क्या आता है, नई नई चीजें डाल दे, कुछ नहीं करेगा। कभी कभी बोल देगा कि मान लो उस पॉइंट का प्रेशर है 50 सेंटीमीटर ऑफ ए, मान लो कुछ भी बोला उसने, मान लो ऐसे बोल दिया आपसे 50 सेंटीमीटर ऑफ ए। ऐसे कैसे? 50 सेंटीमीटर ऑफ ए लिक्विड, ये कोई लिक्विड है मान लो, ठीक है। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, गिवन होगी, ठीक है, गिवन होगी। और 50 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या करना है पता है, रो जी एच, जो डेंसिटी गिवन है ए की रख दो, जी आपको पता है और एच आपको 50 दिया हुआ है। सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर देना। बच्चों यूनिट का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभी डेंसिटी हमें मीटर में दी रहती है, पूरे क्वेश्चन में mm सेंटीमीटर दिया होता है ना। कन्वर्ट कर लो पहले, फिर सॉल्व करो, आंसर गलत आ जाएगा। पढ़े पढ़ाए कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएगी अगर आप यूनिट का ही ध्यान नहीं रखोगे तो, है ना। कोई मतलब नहीं है। सोचोगे यार सर हम फ्लूइड्स पढ़ के गए थे, फ्लूइड्स पढ़ के गए थे सर, हुआ क्या, यूनिट डायमेंशन ही नहीं पढ़ा था, हम यूनिट को ही बराबर रखना नहीं जानते थे, है ना। ऐसा मौका मत आने देना, ऐसी नौबत मत आने देना, ठीक है। चलो, तो आपको अगर ऐसा कोई बोलता है तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। बोल रहा है इस पॉइंट पे प्रेशर है 28 mm ऑफ बी, कोई भी लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी होगी, तो वो बोलना चाह रहा है रो जी एच, रो की वैल्यू रखो जो दी है बी की, जी इंटू जो भी हाइट दी है 28 mm, उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में करना, जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया हो। ठीक आया समझ में? ठीक है, तो बैरोमीटर की यह कहानी थी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज हुआ था। ठीक है, अब सुनो, एक चीज और आ रही होगी आपके दिमाग में, सर हमने मरकरी यूज क्यों करी, हमने इसमें मरकरी ही यूज क्यों करी। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। अच्छा सुनो, हमारा जो वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी कितनी होती है बताओ। वाटर की डेंसिटी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब Hg की डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा है वाटर से, 13.6 टाइम्स ज्यादा है। समझ आ रहा है? हाँ, इसका मतलब, और Hg जो होता है हमारा डेंसेस्ट लिक्विड होता है बच्चों, डेंसेस्ट, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी की होती है। अब आप सोच रहे होगे सर हम वाटर ले लेते इसकी जगह, बगल में मिल जाता है डला हुआ, कहीं से भी डब्बे उब्बे से उठा के ले आते, सर इतना क्या मेहनत कर रहे हो आप, Hg डाल रहे हो उसको, इतना कर रहे हो, महंगा मिलता है Hg सर, इतना डेंसेस्ट मटेरियल है, डेंसेस्ट लिक्विड है ना। चलो आपकी बात ही मान लेते हैं, तो इससे करके देख लेते हैं, तो देखते हैं क्या निकल रहा है, अब देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलो वैसा करेंगे। चलो, हमने क्या देखा था, पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच देखा था, ठीक है। अगर हमें पी नॉट की वैल्यू पता है, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें कितनी हाइट का कॉलम लगता एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए, तो पी नॉट की वैल्यू तो हमें पता ही है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, रो कितना है 10 की पावर 3, ठीक है। वाटर का कितने कॉलम का लगता है वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटू 10 और इंटू हाइट, ठीक है। ये 4 जीरो से मैंने 4 उड़ा दिए और इसमें 10 का इंटू हो जाएगा, तो एच कितना आ गया मेरा 10.1 मीटर। ओ भाई
ओ भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ यार, इतना क्या परेशान होते हो। अब सुनो, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको ऐसा इतना लंबा, ये 1 मीटर होता है, 1 मीटर के अप्रॉक्स होता है। ऐसे 10 हाथ जोड़ दो और ऐसा खड़ा कर दो ऊपर, और सोचो, और सोचो इतना लंबा हमें ट्यूब लगेगा, ट्यूब। अब सोचो इतना लंबा ट्यूब, और इसमें डालोगे वाटर में और फिर लेके घूमोगे इधर उधर सी लेवल ढूंढने के लिए, सर कहाँ लेके जाए सर, सर मिल नहीं रहा है समझ रहे हो, ऐसी मत करना। और देखो यहाँ देखो, जब हमने इसकी जगह मरकरी का यूज किया वाटर की जगह, तो हमारा काम देखो कितने कम में बन गया यार, 76 सेंटीमीटर, पूरा मीटर भी नहीं है वो, तो आराम से छोटी सी ट्यूब में काम बन गया। समझ आया, समझ आया क्यों यूज किया? हाँ, क्लियर रखना ये चीज। कभी कभी हो सकता है कि वाई मरकरी, है ना, तो आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हो कि सर मरकरी में हमें कम हाइट का ट्यूब लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू वाटर, है ना। अगर वाटर को डालेंगे तो हमें 10.1 के अप्रॉक्स हाइट वाला ट्यूब चाहिए, जो कि हम यहाँ से कैसे लाएंगे सर, इतने लंबे लंबे 10 हाथ, है ना। दूसरी चीज और, मरकरी जो हमारा होता है ना, शाइनी होता है, शाइनी शाइनी, शाइन करता है, इजीली विजिबल होता है, इजीली विजिबल होता है, ठीक। तो ये चीज आप याद रखोगे बैरोमीटर में, ठीक। अब इससे कैसा क्वेश्चन आता है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो भी हम देख लेते हैं। चलो आ जाओ, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर की रीडिंग पूछी गई। अरे भाई हमारा वो कहाँ है, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूब का है, ट्यूब ट्यूब ट्यूब। चलो ठीक है, हम ही बनाएंगे ट्यूब, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये हमने आपका ट्यूब बना दिया, और मान लीजिए इसमें ये मरकरी है, इसको मरकरी का मान लेते हैं। डेंसिटी इसकी दी है हमें 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इसमें ऐसे पूरा हमारा मरकरी यहाँ तक फील्ड है, देखो कहाँ तक फील्ड है, मैं रुक जाऊंगा वहां तक, ठीक है, इधर तक, ठीक है, मान लिया। चलो ठीक है, और इसकी हमें गिवन क्या क्या डेटा है वो भी देख लो जल्दी से। ये दिया हुआ है हाइट हमें 50 सेंटीमीटर, और ये थीटा दिया हुआ है हमें, ये थीटा 30 डिग्री, ठीक है, थीटा दिया है हमें 30 डिग्री। एक सेकेंड बच्चों, थीटा दिया है हमें 30 डिग्री, ठीक है। चलो, तो अब मुझे जल्दी से कोई इसका रीडिंग बताओ, बैरोमीटर की रीडिंग क्या होगी। इजी सा सवाल है ना। कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। सीधे बताया सर, P इक्वल्स टू रो जी एच। रो कितना हमें दिया है 13600 इंटू जी की वैल्यू 10, और एच की वैल्यू ये निकाल लो, x, है ना, यही करोगे ना, यही करोगे, ठीक है। x निकालो जल्दी, क्या होता है साइन 30 परपेंडिकुलर 50 ओवर हाइपोटेनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा, ये 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, 100 रख दोगे, सेंटीमीटर डिवाइड क्या कर दोगे 100 से, मीटर में रखने के लिए, कोई मीटर में, है ना। गलत है यार, गलत है, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे यार। एक चीज बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि अगर एक सिलेंडर ऐसा है जिसकी हाइट h है, और इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच होता था, बिल्कुल। और अगर सिलेंडर की अगर हमारा डायग्राम, या हम ये बोले कि इसमें ये कुछ शेप उसका अलग सा है, ठीक है, उसका शेप डिफर कर रहा है, ऐसा उसका शेप डिफर कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ शेप का सिलेंडर है, ठीक है, मान ली बात। लेकिन इनकी जो हाइट है वो सेम है, h, ये h हाइट है, और इस पॉइंट पे भी प्रेशर P1 है अगर, और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, तो P2 इधर भी हमारा कितना निकल के आता था, P1 प्लस रो जी एच। अरे पूरा मैंने इसलिए बनाया कि आपको बताऊं कि शेप से प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जितना h हाइट के इससे आ रहा है, उतना ये टेढ़े मेढ़े शेप वाले से आ रहा है। तो अब ये टेढ़ा करके रख दो या सीधा कर दो, हाइट तो आप यही लोगे ना यार, उसकी लिक्विड कॉलम की हाइट देखो ना, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 13600। ध्यान रखना, मैंने इसी वजह से लिखा था कि काटूंगा यहाँ पर, है ना, मजा आता है काटने में, है ना, काटने में मजा आता है चलो कर दो इसको सॉल्व जल्दी से, क्या होगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 6 8 0 0 10 का इंटू, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा अपना
यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 68,000 और प्रेशर आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, हाइट हाइट कौन सी लेनी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और उसको याद रखना। ठीक है, पक्का पक्का याद रखोगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं है किसी को। एक्स नहीं लेंगे, ये देखो काटा हुआ है, क्या लोगे 50। और इसको याद रखोगे कि इतनी हाइट का अगर स्ट्रेट है और ये टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ता प्रेशर में। कुछ समझे? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक हमारा आएगा मैनोमीटर। बच्चों मैनोमीटर, मैनोमीटर को किस लिए यूज करते हैं? किसी भी गैस का प्रेशर निकालने के लिए, किसी भी बंद गैस का प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको यूज क्या किया जाता है वो देख लेते हैं। टू मेजर प्रेशर ऑफ एन एनक्लोज्ड गैस, वही बात। चलो इसमें ऐसा कुछ डायग्राम है ना। इसमें क्या किया गया, एक ऐसा ट्यूब लिया गया है, ऐसा यू ट्यूब, और इसको एक ऐसे गोल से ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है। इसमें कोई ना कोई हमारी गैस है, कोई ना कोई गैस है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको देखो सुनो, हमने ऊपर से मरकरी भरना स्टार्ट किया, इसमें मरकरी भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं। ठीक है, फिर अब उसको छोड़ दिया तो एक टाइम ऐसा आया कि ये इतना उठ पाया और ये मरकरी का इतना रह गया और ये रुक गया ऐसे ही। ठीक, समझ आ गया? अब ये स्टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम में अब ये है ना, नेट फोर्स जीरो, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे, और स्टैटिक है फ्लूइड। ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने, आपने जो बोला ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, यहां से क्या बोलूंगा जल्दी बताओ। क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर इस लाइन पर यहाँ एक लाइन खींचूं हॉरिजॉन्टल, तो इस लाइन पे जो प्रेशर होगा, इस लाइन पे जो प्रेशर होगा, मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है और इस पे प्रेशर P2 है, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ से P1 इक्वल्स टू P2? स्टैटिक फ्लूइड कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। मान लीजिए इसकी हाइट h है, ठीक, तो P1 क्या होगा? P1 तो बच्चे देखो गैस का प्रेशर होगा यहाँ पर, P गैस, बोलो सही है? बिल्कुल सही है। तो P1 की जगह तो मैं डायरेक्ट P गैस लिख देता हूं आपको। ठीक है सर, ठीक है। P2 की बात कर लेते हैं। P2 के लिए क्या लिखूंगा, P2 के लिए क्या लिखूंगा, P2 के लिए क्या लिखेंगे? P2 के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ये तो खुला हुआ है ना यहाँ से पूरा। ठीक है, तो कितना होगा P0, तो P1 तो हमारा आ गया था कितना, P गैस। ठीक, और P2 कितना आएगा हमारा, P0 प्लस नीचे गए कितना, H हाइट गए हैं। ठीक है, और ये मरकरी है तो डेंसिटी इसकी क्या है, मान लो रो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। समझ आया? आ गया? अरे इसमें भी कुछ नहीं था, देखो प्रेशर ही तो बराबर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इधर ही क्यों माना, अरे इधर भी प्रेशर बराबर होता, अगर इधर भी मानते तो भी बराबर होता, लेकिन यहाँ आप कैलकुलेट कैसे करते यार, यहाँ सीधे अपन को साफ साफ दिख रही है, साफ साफ है ना। यहाँ पे P गैस आ जाएगा या P0 आ जाएगा, यहाँ पे आप कितना खिचड़ी पकाओगे। समझ आ रहा है? इसलिए यहाँ पे नहीं माना, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा। आया समझ में? चलो बच्चों, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये भी नोन है, ये भी आपको पता है, ये भी डेंसिटी, ये भी नोन है, जी आपको नोन है। ठीक है, और एच हाइट भी आपको पता लग जाएगी, मेजर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये जो आया है ना निकल के, ये इसको हम क्या बोलते हैं पता है, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मतलब गैस का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। मतलब P इक्वल्स टू P गैस माइनस P0, इसको ही हम क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैनोमीटर की बात खत्म। मतलब आप गैस का प्रेशर इजीली बता सकते हो, है ना। इसकी जगह कोई और गैस भी हो सकती है, मरकरी भरा हुआ है, पानी भर देना तो आपको 10 हाथ के लगेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, मैनोमीटर अपना कंप्लीट हो, लल्लू लल्लू से टॉपिक है, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं इनको। बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमने किया क्या है। देखो चीजें समझ में आनी चाहिए, कुछ भी नहीं किया हमने, प्रेशर बराबर किया ओरिजेंटल लाइन का, यार कुछ भी नहीं किया। पिछले पिछले जो बैरोमीटर में कराया उसमें भी क्या किया, प्रेशर ही तो बराबर किया यार ओरिजेंटल लाइन का। सिंपल सिंपल सी चीज है। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते बिना किसी देरी से। चलो, यूट्यूब प्रॉब्लम, यूट्यूब यूट्यूब आप भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे,
और हम भी क्वेश्चन करा रहे हैं यूट्यूब पे। अरे वो वाला यूट्यूब नहीं है यार, ये दूसरा यूट्यूब है। देखो आओ, फिजिक्स से तो दूर भाग जाते हो, यूट्यूब सुन के आधे लोगों ने तो कुछ और खोल लिया हुआ। अरे यार तुम आओ इधर देखो, इधर देखो। मुन्ना भाई बाद में देखना, आ जाओ। चलो, यूट्यूब में कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह से हम उन पर डील करते हैं, ये जाना आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस पर न्यूमेरिकल नहीं किए तो आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत दिक्कतें। इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स भी अब साथ से कराता जा रहा हूँ आपको साथ में, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट से मान लो अगर मैं लगातार आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा आप भी बोर हो जाओगे, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट कितना कराएंगे, है ना। तो हर चीज़ों को कराते हुए लाइन से चलेंगे अपन, एक एक दो दो हर टॉपिक के क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। जैसे मैनोमीटर का था, बैरोमीटर का क्वेश्चन कराया, आपको क्लियर हुआ कि टेढ़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया। हाँ चलो, इसमें क्या किया है उसने ये देखते हैं अपन। ठीक है, एक ये यूट्यूब है, आपको यूट्यूब दिख रहा है, यूट्यूब। चलो, इसमें इसने एक लिक्विड फिल कर रखा है। चलो इधर तक मान लेते हैं अपन, एक लिक्विड ये है। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, दो लिक्विड डाले जाएंगे बच्चों, दो लिक्विड जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। एक तो मैंने ये ग्रीन कलर से बना दिया आपको, ठीक है। चलो इसको कहाँ तक बनाते चलेंगे, सर रुकोगे नहीं क्या, अरे रुकते ना यार, रुको। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक क्या बना रखा है, देखो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, स्लाइडिंग बाउंड्री। स्लाइडिंग बाउंड्री, इससे कुछ नहीं होता बच्चों, इससे ऐसा है कि इस टाइम का जो फ्लूइड है, देखो पहले इधर का भी फ्लूइड है, ये भी मान लो किसी हाइट पर है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल हाइट बना लेते हैं ऐसी, यहाँ तक अभी फ्लूइड हमारा फिल है दोनों में, ठीक। और हमारा ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा लिक्विड। ठीक है, फील आ रहा है, अरे लिक्विड की फीलिंग आ रही है। ठीक है, मेरे को पूरा पूरा बनाना पड़ता है। कैसे बच्चे हो आप लोग, बोलते नहीं हो टीचर मत बनाओ, आप परेशान हो जाते हो। नहीं बनाओ, आप बनाओ, आपका काम बनाना है, बनाओ। मेरा तो बहुत कुछ बनाना है बच्चों। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो वापस आ जाओ, नौटंकियां नहीं करेंगे अपन, ध्यान देंगे पूरा। चलो, ये स्लाइडिंग बाउंड्री है। ठीक है, स्लाइडिंग बाउंड्री का मतलब ये हो गया, इधर का लिक्विड इससे मिक्स नहीं होगा और इसका इससे मिक्स नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। ठीक, दूसरी चीज, अगर यहां से ज्यादा फोर्स लगाओगे यहां तो ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, स्लाइडिंग बाउंड्री। ठीक, चलो हमने दो लिक्विड डाले हैं इस यूट्यूब में, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक, मान लीजिए इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी भी मान लो 9 सेंटीमीटर। यार इसके साथ क्यों बुरा कर रहे हो यार, बराबर रखो ना यार, आ जाओ। और इसकी डेंसिटी हमें गिवन है, ग्रीन वाले की, रो इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी हमें गिवन है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, आप बोलो और हम समझे नहीं। चलो आगे आओ। ठीक, अब मुझे ये बताओ, एक चीज बताओ, क्या ये भारी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये 1 का है, ये 2 ग्राम का है। ठीक है, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, अब नहीं होगा, लिक्विड अलग अलग है यार। इसका लिक्विड ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा होगा। P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट तो सबका सेम है, रो जी एच, रो इसका ज्यादा और इसका कम, तो इस पे प्रेशर ज्यादा, इसका कम। अब हमने इस सेटअप को अभी पकड़ा हुआ है, ऐसे मान लो पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे वीडियो होती है स्टार्ट करते हैं, ऐसी मान लो अभी जो वीडियो ऑन नहीं हुई है, मैंने जैसे प्ले किया, अब ये फ्लो करेंगे, कैसे करेंगे, इसका लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा तो यहां प्रेशर ज्यादा, इसका कम, ये इसको धक्का देगा, इधर देगा धक्का। ठीक है, ये धक्का देगा तो ये कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा, इसका कुछ डिस्टेंस, और ये ऊपर उठ जाएगा, ग्रीन वाला ऊपर उठ जाएगा, येलो वाला थोड़ा नीचे हो जाएगा, ग्रीन वाला ऊपर। क्यों, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का कम, इस तरफ से फोर्स लगेगी, इस तरफ क्यों, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो हमसे अब ये पूछा जाएगा कि बताओ कितना डिस्टेंस ये शिफ्ट हुआ, या कितना इसने नीचे आ गया, ये लिक्विड कितना आ गया, या कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक और यूट्यूब बनाएंगे, यूट्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं, आओ
कैसे करते हैं, पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने वाली है। ठीक, अभी तक हमारा लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ था, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब ये वाला लिक्विड नीचे जाएगा बच्चों, बिल्कुल जाएगा। क्यों? इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा और ये ऊपर उठ जाएगा। मान लो ये लिक्विड कुछ x डिस्टेंस नीचे आ गया, मान लो ये लिक्विड कुछ इतना खिसक गया, नीचे ही तो आएगा, और ये डिस्टेंस मान लो x है। ठीक है, तो बचा हुआ लिक्विड कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यार सर कैसी बातें कर रहे हो यार, उड़ थोड़ी ना जाएगा। तो मैंने कब बोला बच्चों उड़ जाएगा? आ जाओ, ये रहा लिक्विड। अब ये लिक्विड जो x नीचे चला, ये x, ये कुछ इधर डिस्टेंस कवर कर लेगा इधर। ठीक है, तो मान लो यहां तक आ गया। देखो एक क्वेश्चन समझोगे ना, बाकी आगे के सारे बन जाएंगे, सारे एक में समझाने में टाइम लगाओ, बाकी आगे के आ जाएंगे। आपको फील आ रहा है थोड़ा आगे आ गया? और ये हमारी स्लाइडिंग बाउंड्री है, ये रही हमारी स्लाइडिंग बाउंड्री। ठीक, और ये ऐसे बनी हुई है स्लाइडिंग बाउंड्री। ठीक है, ठीक, और ये ग्रीन वाला होगा वो थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये x नीचे खिंचकेगा तो ये x ऊपर नहीं आएगा? भाई यूट्यूब है, बीच में कोई जगह है क्या खाली है क्या? कहीं कोई खा जाएगा इसको? बिल्ली आके खा जाएगी क्या इस डेंसिटी वाले लिक्विड को? नहीं ना। तो ये जितना नीचे आएगा उतने ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? अरे अगर मैंने कुछ खा रखा है, मैंने मुंह में पानी भर रखा है ऐसे, अब आके कोई मेरे को यहाँ मारे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा तो बाहर निकल जाएगा कि नहीं? या मेरे को अगर मुंह में सब कुछ भरा हुआ है और फिर भी कुछ वो भरना चाहता है तो ऑलरेडी फुल्ड है तो धक्का लगेगा तो बाहर आ जाएगा। वही चीज है, जो पूरा फुल है यहाँ तक, अगर यहाँ से थोड़ा नीचे डिस्प्लेस हो रहा है तो यहाँ से ऊपर उठेगा। समझ आया? ठीक है, कितना उठेगा? जितना ये नीचे का उतना ऊपर उठ जाएगा। तो मान लो ये कितना x ऊपर उठ जाएगा यहाँ। समझ आया? x ऊपर उठ जाएगा। और ये ग्रीन वाला फ्लूइड अब समझ आएगा आपको। देखो अब आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। देखो, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फील। हर चीज की आप फील ले सकते हो, एक एक चीज की फील ले सकते हो। चलो अब आप समझो, अब आपको अच्छा फील आ रहा होगा। देखो पहले ये बराबर पे थे, ठीक है, इसकी डेंसिटी इस पॉइंट पे ज्यादा, इसके प्रेशर इस पॉइंट पे ज्यादा। क्यों? इसकी डेंसिटी ज्यादा और इस पे कम। तो क्या होगा? ये इधर धक्का देगा, धक्का देगा तो कुछ पार्ट इसका नीचे आ जाएगा, ये आ गया, और आगे निकल गया कुछ पार्ट। ग्रीन का कम, ऊपर उठ गया। समझ आया? हमसे पूछा गया है फाइंड एक्स, ठीक है, अब आप निकाल सकते हो। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, मैंने क्या बोला था, वीडियो प्ले करना है, वीडियो प्ले किया, छोड़ा, ऐसी सिचुएशन बनी और ये रुक गया। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम में आ गया, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर होगा सेम होगा। ये पार्ट मेरा इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम का मतलब क्या लगा सकता हूं मैं? जल्दी बताओ, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। इस पॉइंट का प्रेशर बराबर इस पॉइंट का प्रेशर। मान लो इस पॉइंट का प्रेशर होगा P1 और इसका P2, तो मैं क्या यहाँ लिख दूं जल्दी से? P1 इक्वल्स टू P2, बोलो जल्दी से, लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर। यहाँ का प्रेशर क्या होगा बताओ? ये ग्रीन का लिक्विड कॉलम है, ग्रीन का, तो यहां पर ये हाइट तो हमें ऑलरेडी नोन थी, कितनी थी? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और ये कितनी थी? ये सर यहां तक 9 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो ये बची हुई हाइट कितनी बची? ये टोटल कितनी हो जाएगी? देखो 9 प्लस एक्स, और ये हाइट कितनी रह जाएगी? सर 9 माइनस एक्स रह जाएगी। बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? P1 इक्वल्स टू P2 लगा देते हैं। तो यहां का प्रेशर क्या होगा बच्चों? यहां का प्रेशर, यहां पे एक प्रेशर लग रहा होगा P0 और यहां पर भी P0 लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर का तो लगेगा ना। तो P1 क्या होगा? P0 प्लस रो। इसका रो कितना है वो देखो, वो लिखा हुआ है मैंने, 1 ग्राम वाला 1 इंटू रो जी तो सेम है h, और इसकी हाइट कितनी है? 9 प्लस एक्स। समझ आ रहा है? इस लिक्विड कॉलम की हाइट 9 प्लस, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस इसका हाइट तो 9 प्लस एक्स। ठीक है, 9 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे लिख दिया इक्वल्स टू, देख लो, P2 इक्वल्स टू P0 प्लस, अब इस पे प्रेशर इतनी हाइट की वजह से होगा P0 प्लस रो जी एच। इसका रो कितना है? 2 जी,
और h कितना है इसका, h कितना है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। बोलो खत्म हो गया क्वेश्चन अपना, कुछ बचा क्वेश्चन में करने को? अब नहीं बचा। पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। बोलो 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स। आया समझ में? क्लियर है बिल्कुल? मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आ रहा है तुमको, बहुत मजा आ रहा है। अब तो कितना मजा आ रहा है, लीनियर इक्वेशन है सर, अब तो हम सॉल्व करेंगे। ये सब आप कर दीजिए, बाकी हम करेंगे। अरे ये भी आप ही को करना है यार, कितना सिंपल, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा होगा आपको, कितना बढ़िया तरीके से फील हो रहा होगा, है ना? चलो, तो 9 प्लस एक्स, ये भी मैं ही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मेरे को भी तो मजा आता है इसको करने में, ठीक है? तो 3x इक्वल्स टू 9, समझ आ रहा है? ये 2x इधर गया, 3x, 18 माइनस 9 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया? यूट्यूब का क्वेश्चन, यूट्यूब का क्वेश्चन, यूट्यूब, ठीक है? ये ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ पर अभी इक्वल नहीं होगा, देखो डेंसिटी ज्यादा, कुछ जाएगा। आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन बच्चों आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। और लेकिन आपको बता देता हूँ, ये पुराने कॉन्सेप्ट की तरह होगा। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको 3 लिक्विड डाल के दूंगा। देखो, देखा, छोटा वाला मैंने किया, 2 लिक्विड वाला, 3 वाला आपसे करवाऊंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने वाला आपको, बड़ा मजा आने वाला, ठीक है? यहां तक भरा हुआ है एक लिक्विड, ठीक है? ये मैंने शायद ज्यादा भर दिया, ठीक है? अब एक लिक्विड मेरा यहां भी भरा हुआ है, ठीक है? एक लिक्विड मेरा यहां भी भरा हुआ है, ये रेड रेड दिख रहा है आपको, यहां तक भरा हुआ है मेरा एक लिक्विड, ठीक है? समझ आया? एक लिक्विड मेरा यहां भी भरा हुआ है और एक लिक्विड मेरा यहां भी भरा हुआ है, ठीक? इसके बिल्कुल बराबर पर, ग्रीन की जो लाइन है इसके बराबर तक, ठीक? ये रहा हमारा येलो। अब सुनो, अब सुनो जल्दी, इसकी हाइट मुझे दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक, और इसकी भी हाइट मुझे दी गई है 10 सेंटीमीटर यहां तक, ठीक है? और इसकी डेंसिटी मुझे दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? मान लो इसकी दी गई है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी मुझे दी गई है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो ठीक है? अब हमसे बोला है, अब इसको यहां पे छोड़ा जाएगा। देखो अब सुन लो, ये 3 ग्राम की डेंसिटी, इसका 1 ग्राम का, और इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इधर उधर खिसकेगा बस। तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, और इस प्रेशर, इसकी वजह से यहाँ प्रेशर होगा वो कम होगा। ये प्रेशर से ज्यादा फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो ये लिक्विड इधर मूव करेगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? इधर मूव करेगा, इधर इधर इधर, ठीक? तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, और जो भी चेंजेस होंगे आप मुझे अगली क्लास में बताना आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना, इसको पॉज करके अभी कर लो, या फिर इसको लेक्चर के बाद करना ट्राई, ठीक है? लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। आंसर क्या बताना है? आंसर क्या बताना है? अरे कुछ ना कुछ ये एक्स डिस्प्लेस होगा इधर, है ना, और कुछ ना कुछ एक्स ऊपर उठ जाएगा, है ना? अब वो आपकी सोच समझ है, एक्स कहाँ लोगे क्या लोगे, तो मुझे बताना है कि कितना डिस्प्लेस होगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है चीजें? मजा आ गया? चलो ये क्वेश्चन आप करोगे, अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और आपको ये बताना चाहता हूँ ये यूट्यूब के कॉन्सेप्ट से कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया, और जो कि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आओ आओ ये क्वेश्चन करेंगे अपन। इस क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ झिंका लाला, ठीक है? चलो, ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन देख रखा होगा, लेकिन देख के बच्चा डर जाता है, डर जाता है, कहता है पता नहीं क्या हुआ आ गया यार, हमसे नहीं हो पाएगा यार, ये सारी चीजें थोड़ी ना पढ़ी थी हमने, इसके लिए थोड़ी ना हमने इतनी मेहनत करी थी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले ये देख लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ऐसा ही प्लेन है और ऐसे वर्टिकल ट्यूब है। टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2 of density d1 and d2 are filled in the tube, ठीक है? एक की डेंसिटी d1 है और एक की d2 है, दोनों को फिल्ड किया गया है। Each liquid subtend 90 degree angle at center and radius joining interfaces makes an angle alpha, अल्फा, ठीक है? अल्फा 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 उल्फत, ठीक है? अल्फा, ठीक है? अल्फा दिख गया, अल्फा विथ वर्टिकल, ठीक है? तो हमसे जो मेन चीज बोली गई है वो आप पहले ध्यान दो,
उसने पता है क्या बोला है, उसने बोला है लिक्विड का जो ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ठीक है, और ये वाला एंड, ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और लिक्विड का ये वाला पॉइंट और ये वाला कोना, ये भी 90 डिग्री है। बोलो इतनी सी चीज क्लियर हुई, हो गई। चलो दूसरी चीज क्या बोल रहा है, इन दोनों की डेंसिटी d1 d2 है, दोनों मिक्स नहीं होते, और यहाँ का एंगल ही मुझे अल्फा दे रखा है। ठीक, समझ आया। चलो तो हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें d1:d2 का रेशियो पूछा गया। चलो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं बैठ के। सुनो मेरी एक बात सुनो, ये अब इक्विलिब्रियम पर है, ये अब इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स 0, ये कहीं नहीं जा रहा है, रुका हुआ है कॉन्सेप्ट, रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम रहेगा, रहेगा सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं अगर एक यहाँ लाइन बना दूं ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे टेंजेंट टाइप की, ठीक है, टेंजेंट बिल्कुल, तो क्या इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर इसकी वजह से होगा, वही प्रेशर इसकी वजह से होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अरे आप ये भी मान सकते हैं, अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मान के भी आप करोगे ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मान के, तो बस आंसर टिपिकल वे में आएगा, लेकिन आ जाएगा। हम क्या ढूंढते हैं, सबसे इजीएस्ट वे ढूंढते हैं। ठीक, चलो तो हमने जो लाइन मानी है वो ये वाली मानी है, और यहां पर हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा इज इक्वल्स टू किसके बराबर कर देंगे, इसकी वजह से पूरा जो प्रेशर आएगा, देखो दिख रहा है, आउटलाइन दिख रही है मेरी, अब समझ आया। इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा इस पॉइंट पे बराबर इसकी वजह से जो प्रेशर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है सर, जो आप बोलो हम कर देते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ जल्दी से, मेरे को आप लोगों से एक चीज पूछनी है यहाँ पर, एक चीज पूछनी है मुझे यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर एक ये h हाइट का है सिलेंडर, तो यहाँ पर प्रेशर अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे P2 है, तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो GH आता तक के नहीं आता था? अरे बिल्कुल आता था सर जी, इतना तो हमें पता है। अब मुझे ये बताओ, अगर इस सिलेंडर को आप टेढ़े में देखोगे तो आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा, आप क्या बोलोगे, अरे यार सर्कुलर है सर, कैसे करें? अरे अगर मैं इसको ऐसे भी तो बना दूं तो क्या परेशानी हो रही है, मुझे बताओ, अब बताओ, अब फील आ गया आपको, अब फील आ गया। अगर इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट h है, तो इस पॉइंट पे भी अगर प्रेशर P1 और इस पे P2 है, तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो GH होगा कि नहीं? क्या शेप से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। देखो इसका भी हाइट h है, P1 प्लस रो GH, और ये टेढ़े वाला भी है, उसका भी P1 प्लस रो GH, हमने उसकी केवल हाइट निकाली, कितना लंबा है। ठीक है, तो क्या यहां भी मैं वही चीज बोल दूं? क्या यहां भी मैं वही चीज बोल दूं? बोलो, बोल दूं कि नहीं बोल दूं? बिल्कुल बोल दो सर जी, आप जो बोलोगे हम मान जाएंगे। अरे मेरे बोलने से नहीं, आपको मानना पड़ेगा। तो मैं अगर ये हाइट पता कर लूं तो क्या मैं यहाँ का प्रेशर बता सकता हूँ? बिल्कुल। यहाँ पर तो देखो एक प्रेशर तो लग ही रहा होगा जो P0 होगा, सभी मानते हो, और एक यहाँ भी लग रहा होगा इस पे जो कि P0 होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। करेक्ट है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, मेरे को इसकी हाइट चाहिए, मेरे को इसकी हाइट चाहिए, तो मुझे ये बताओ जल्दी से बच्चों, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, यहां पर हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये डिस्टेंस r है, हाँ सर r है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, अल्फा है सर, और ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं होगा? ये एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं होगा? ध्यान से देखते चलना, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस कोने से जो डॉटेड लाइन गई है और जो भी लिक्विड का कॉलम है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये आर है, ये भी तो आर होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर ये आर है और ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? आर कॉस 90 माइनस अल्फा। आर इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इतनी लेंथ का, आर कॉस 90 माइनस अल्फा, बिल्कुल सही है, और इतना होगा। ठीक है, ठीक है, और ये इतनी हाइट है ये, तो ये हाइट कितनी होगी, ये वाली दिख रही है, आर माइनस आर कॉस अल्फा कॉल 90 माइनस अल्फा।
और कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होगा। तो इसको तो मैं यहाँ मिटा के आपको लिख देता हूँ आर साइन अल्फा, ठीक है। आर कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, ठीक है। तो आर माइनस आई साइन अल्फा होगा ये हाइट, आर माइनस आर साइन अल्फा। बोलो समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया। चलो अब इसके बाद मैं क्या बोलूंगा यहां पर, इसके बाद क्या बोलूंगा, ये हाइट आ गई मेरी, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, तो यहां का तो मैं प्रेशर निकाल दूंगा, अब मेरे को यहां की ही बात करनी है। ये तो देखो बच्चों आर था और ये 90 माइनस अल्फा है और ये क्या है हमारा आर साइन अल्फा और ये डिस्टेंस है हमारी आर साइन अल्फा। बोलो क्लियर है? ये आर, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये आर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा और ये पूरी डिस्टेंस आर है, आर माइनस आर साइन थीटा ये होगा। बिल्कुल सही। चलो इतना तो आपको आ गया सर, चलो ठीक है सर, हमें इतना तो हमें आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे जल्दी से बताओ ये हाइट कितनी होंगी, ये भी निकाल लेंगे, इसकी हाइट और इसकी हाइट। चलो इसकी हाइट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ये आर होगा, ये भी हाँ आर होगा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, इधर कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। अरे इसका इधर तक कंपोनेंट कितना होगा ऐसा, आर कॉस अल्फा, ये डिस्टेंस कितनी है आर, आर कॉस अल्फा, तो मतलब इतनी डिस्टेंस तो हमें पता लग गई, आर कॉस अल्फा, ठीक है। और ये कितनी होगी, ये वाली बची हुई डिस्टेंस वही होगी जो ये होगी, कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर, ये पूरा आर और ये कितना है आर कॉस अल्फा, ये आर कॉस अल्फा है। देखो ये आर कॉस अल्फा ये लिखा है मैंने और ये पूरा आर है, तो आर माइनस आर कॉस अल्फा। यहाँ पे पूरा डिस्टेंस निकालने का खेल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो लो इसको मैं आपको ब्लैक से कर देता हूँ जल्दी, शायद आपको विजुलाइज करने में दिक्कत हो रही होगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि वाइट पे कर रहा हूँ मैं, वाइट पर, तो क्या हो गया आपके लिए, देखो फिर से कर दिया, ठीक है। दिख रहा है अब, आर कॉस अल्फा ये डिस्टेंस है और ये पूरा आर है, तो ये बचा हुआ आर माइनस आर कॉस अल्फा। बोलो समझ आया? आ गया समझ? चलो ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा सर, इतना तो आ गया, इतने का और बता दो। आप सुनो जल्दी, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ में अगर एक ऐसे लाइन बनाऊं तो ये एंगल अल्फा, ये भी 90 बना रहा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक। और ये भी तो रेडियस ही है, इसका ये वाला कंपोनेंट आर कॉस अल्फा और ये वाला आर साइन अल्फा, तो बोलो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा हो जाएगा यहां तक। बोलो आपको दिख रही है, पूरी चीजें क्लियर दिख रही हैं अब अच्छे से, मजेदार? हाँ सर बिल्कुल दिख रही हैं। तो चलो अब अपन चालू करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। तो हमसे क्या बोला गया था, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ की वजह से जो प्रेशर है वो यहाँ की वजह से, पहले यहाँ की वजह से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ की वजह से क्या आएगा, पी नॉट प्लस इसकी वजह से क्या आएगा, देखो देखते जाना, पी नॉट प्लस रो जी एच, इसका रो ब्लैक वाले का D1 जी, और हाइट कितनी है आर माइनस आर साइन अल्फा, आर माइनस आर साइन अल्फा, करेक्ट। चलो इक्वल्स टू इस साइड का जो कॉलम है, तो इसकी वजह से पहले लिख लूं, इसकी वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा, और पी नोट तो लग ही रहा है ऊपर, तो पहले पी नोट ऐड कर दो, ठीक है। इसकी वजह से कितना लग रहा होगा, इस कॉलम की वजह से डिस्टेंस कितनी है, आर साइन अल्फा प्लस आर कॉस अल्फा, और इसकी डेंसिटी कितनी है D2, तो D2 जी आर साइन अल्फा प्लस आर कॉस अल्फा। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। चलो इसको किया, फिर प्लस करके अपन क्या कर देंगे, इसको भी लिख देंगे जल्दी से, क्या लिखेंगे, आर माइनस आर कॉस अल्फा। इसके लिए भी कितना आ जाएगा, D1 आएगा, क्यों आएगा D1, ये ब्लैक वाला ही तो है, D1 जी आर माइनस आर कॉस अल्फा। बोलो समझ आया क्या किया? बिल्कुल समझ आया होगा। खचक की खचक का काट डालो सब कुछ,
जी से जी चला जाएगा कॉमन लेके, और आर से आर चला जाएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, d1 आर कॉमन लेके भी काट दिया मैंने, 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू d2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस d1 1 माइनस कॉस अल्फा। देखो d1 की टर्म इधर ले जाओ, 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू d2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये -1 से +1 कट जाएगा, तो d1 अपॉन d2 जो आ रहा है वो आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। बोलो क्लियर हुआ? इस पूरी टर्म को मैं कॉस अल्फा और कॉस अल्फा से डिवाइड कर दूं दोनों को। मैंने क्या बोला है सुनो फिर से, मैंने बोला इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ कॉस अल्फा से, और इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ कॉस अल्फा से। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा मेरा, देखो d1 अपॉन d2 साइन थीटा अपन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा टेन अल्फा प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा। तो यहाँ से d1 अपॉन d2 जो मेरा आ रहा है वो आएगा 1 प्लस टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा। बोलो क्लियर हुई चीज? क्लियर हुई? कैसे आया, क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन था, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, ए। बच्चों ये आपका क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। देख लो आप, देख लो, इतने से में हो गया। बस आपको इतना याद करना था कि इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा। दूसरी चीज, इसकी शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इसकी शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया समझ बिल्कुल अच्छे से? चलो, तो ये तो थे हमारे यूट्यूब और बैरोमीटर और मैनोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस। समझ आया? चलो, अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, अप थ्रस्ट और बायंसी जिसे बोलते हैं हम। ये होता क्या है इसके बारे में पहले हम थोड़ा फील लेते हैं। देखो, अप थ्रस्ट, सबसे पहले मैंने आपको बताया थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक, परपेंडिकुलर फोर्स। और अप मतलब ऊपर लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स। बच्चों एक चीज बताओ, जैसे आप कोई चीज रहता है, एक बॉल है, ठीक है, गुब्बारा है या बॉल है, उसको आप पानी के अंदर दबा दो और छोड़ दो, तो कहता फटाक से ऊपर निकल के आता है, उछल के। आता है कि नहीं आता है? आता है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इसका मतलब उसको जो लिक्विड या पानी है उसको बाहर फेंक रहा है, मतलब आपने एक फोर्स लगाई तो वो भी तो फोर्स लगा के बाहर फेंक रहा है उसको, है ना। इसी को अपन बच्चों अपथ्रस्ट बोलते हैं। अब वो होता क्या है, कैसे होता है, वो अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कंटेनर है, इसमें पानी या एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है। क्या है उसकी डेंसिटी? रो है। इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है रो। ठीक है, चलो, इसकी डेंसिटी हमें रो दे रखी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपन एक सिलेंडर को रख देते हैं। इसके अंदर मैंने एक सिलेंडर रख दिया, ठीक, ये रहा एक सिलेंडर जो इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर वो सिलेंडर है। अब मुझे ये बताओ, मैं सिलेंडर की बात करूंगा, इसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है सिलेंडर, जिसकी हाइट है, एरिया, सब कुछ है, ठीक। अब मैं यहाँ पे बात क्या करूंगा, अभी मैंने क्या बोला, पानी या लिक्विड एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो चीज बाहर आ जाती है ना। तो यहां पर वो चीज क्या बोलूंगा मैं बात करूंगा नेट फोर्स। सुनना ध्यान से, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड। समझ आया? नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड मतलब यहां पर एक फोर्स तो ग्रेविटी का भी लग रहा होगा, आपको पता है, इस पे एक फोर्स तो ग्रेविटी का लग ही रहा होगा। देखो देखो यहाँ ध्यान से, ये तो लग ही रहा होगा ग्रेविटी का mg, किस पर लग रहा होगा? इस सिलेंडर पे, है ना। मैं बात कर रहा हूं नेट फोर्स किसकी? सिलेंडर की कर रहा हूं बच्चों, सिलेंडर पे। किसकी वजह से? फ्लूइड की वजह से बात करनी है मेरे को बस। तो अब मुझे ये बताओ, फ्लूइड तो ये फोर्स भी लगा रहे होंगे इधर और ऐसे ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल में भी तो लगा रहे होंगे ऐसे और ऐसे, लेकिन वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? जैसे ये फोर्स लग रहा होगा ऐसे, तो इसका एक साइड भी लग रहा होगा, एक इधर है एक ऐसे, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। समझ आया? ये तो उड़ ही जाएंगे, बचेंगे क्या? परपेंडिकुलर,
या फिर ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँगा ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस के लिए। तो मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, तो उसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा, P1 है। और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, तो उसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा, P2 है। बिल्कुल सही बात है। और कोई फोर्स लग रहा है फ्लूइड की वजह से, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ सीधे सीधे कि जो फ्लूइड की वजह से जो नेट फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है, P2A माइनस P1A। अब नेट ये क्यों बोला बच्चों, P1A और P2A नीचे जाएंगे, प्रेशर ज्यादा किसका होगा, P2 का, तो ये ऊपर आना चाहेगा। तो P2A माइनस P1A इज द नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड, फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इंटू A। ये होती है हमारी अपथ्रस्ट। अब एक चीज और देखो जल्दी से, अगर यहाँ का प्रेशर P2 और यहाँ का P1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। मान लो इस सिलेंडर की हाइट h है, ठीक है। तो यहाँ से P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच आ गया। तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच, क्या है सब्सटीट्यूट कर दूं, कर दो सर, रो जी एच इंटू एरिया। अब आपको कोई चीज दिख रही है, एरिया सिलेंडर का, हाइट इसका, तो ये क्या चीज आ गई, ये चीज क्या आ गई, देखो ये चीज क्या आ गई, ये चीज क्या आ गई, ये चीज वॉल्यूम आ गया। हाँ सर वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, A इंटू एच को V लिख दूं, और रो और G। ये होता है हमारा अपथ्रस्ट। इसी को अपथ्रस्ट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बायंट फोर्स। इसको बायंसी नहीं, बायंट फोर्स बोलते हैं। जो लिक्विड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा या सॉलिड के ऊपर लगा है, ये बायंट फोर्स बोलेंगे इसको। या तो इसको अपथ्रस्ट बोल लो आप, या आप क्या बोलोगे इसको, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स। और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग बायंसी, बायंसी बोलते हैं इस पूरे फिनोमेना को। अभी ये खत्म नहीं हुई है चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज तो अब आई है, सुनो। यहां पर जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, क्या है, सॉलिड इमर्ज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इमर्ज। वॉल्यूम इमर्ज मतलब समझ रहे हो आप, जो वॉल्यूम इसके अंदर है, जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो भी है, ये वो भी है। और ये डेंसिटी तो हमारी लिक्विड की ही है, और जी तो आपको पता ही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बोलो क्लियर हुई चीजें, क्लियर हुई। तो आप क्या बोलोगे, बायंसी क्या होती है सर, लिक्विड एक फोर्स लगाता है हमारे सॉलिड के ऊपर, कितना लगाता है, वी रो जी, वी रो जी। वी के, अरे रटा नहीं रहा हूं मैं बोल रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, बोले सर रटा रहे हो आप इसको, नहीं। वी क्या है, सॉलिड जो उसके अंदर है लिक्विड के अंदर वो, और रो क्या है, उसकी डेंसिटी लिक्विड की, और जी क्या है, जी क्या है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वी रो जी रट के जाते हैं और बोल देते हैं क्या, लिक्विड का वॉल्यूम है ना, कुछ भी लगा के आ जाते हैं ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके लिए अपन पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो, मुझे क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या बोला गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया गया है, कितना दिया गया है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखते चलते हैं। रो कितना दिया गया है, वाटर का ही है, 1000 होता है ना, हाँ 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। एरिया में इसका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर इमर्ज्ड इन फ्लूइड, इसके अंदर कितना इमर्ज्ड है, ये है, इतना इमर्ज्ड है। समझ आया, कितना इमर्ज्ड है, इतना इमर्ज्ड है। और इसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। बोलो समझ आया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्या, अपथ्रस्ट बचाओ, अपथ्रस्ट क्या बोला गया, ये फाइंड यू। अब यू, फाइंड यू मतलब तुम्हें फाइंड नहीं करना है, फाइंड अपथ्रस्ट, मैंने बोल दिया डायरेक्ट। तो अपथ्रस्ट क्या बोलोगे, U इक्वल्स टू वी रो जी। वी कौन सा बोला था मैंने, सॉलिड इमर्ज्ड, जो सॉलिड लिक्विड के अंदर है। तो क्या लिखोगे इसके लिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। और हाइट कौन सी लोगे, 4 या 6, 4 या 6, अरे 4 लोगे। वॉल्यूम इमर्ज्ड एरिया इंटू एच, रो जी और रो, ठीक है, इधर लिख दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एरिया क्या है इसका, देखो 2,
इंटू 10 की पावर -4। भैया मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा इसको पहले। क्यों करूंगा? ये देखो डेंसिटी मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करो, इसको भी मीटर में करो। समझ आया? मीटर में मैंने यहाँ कर दिया। हाइट कितनी दी है? जो इमर्ज है 4 सेंटीमीटर, रख दो 4 सेंटीमीटर, इंटू 10 की पावर -2। क्यों? ये भी तो सेंटीमीटर में। जी मुझे दिया ही हुआ है कितना? 10। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की, 10 की पावर 3। बोलो आया? आ गया सर, पूरा आ गया। तो काटा पीटी करो, काटा पीटी करो जल्दी। ये काम बहुत जल्दी करोगे काटा पीटी। 4 निपटा दो इसके 4 से। यहाँ से u की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 8/100, 0.08 न्यूटन। बोलो समझ आया? 0.0 न्यूटन, 08 न्यूटन। बोलो चीज क्लियर हुई? क्या पता लगा? क्या पता लगा? ये क्या है? ये क्या है? ये है सॉलिड इमर्ज्ड। फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, सॉलिड इमर्ज्ड। समझ आ रहा है? सॉलिड इमर्ज्ड, सॉलिड इमर्ज्ड। जो सॉलिड इसके अंदर है उसको लिया है। देख लो H की जगह मैंने क्या लिखा है? 4। आ गया समझ में? इसमें गलती बिल्कुल मत करना, गलती बिल्कुल मत करना। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लल्लू सा टॉपिक है। जैसे हुक्स आया था हमारा, हुक्स आया था, कब आया था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। उन्होंने क्या छोटा सा डिफॉर्मेशन बोल के भाग गए थे, है ना, जबकि स्टोरी बहुत बड़ी थी। ऐसे ये भी आए, कुछ भी बोल के चले गए, हम भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कोई नई बात नहीं बोली, बस बोलने का तरीका अलग था इनका। देखो क्या किया इन्होंने। इन्होंने बोला कि ठीक है, एक सॉलिड है जो लिक्विड के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है, ठीक। अब ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है, उनने क्या बोला? देखो सुनो, उनने ये बोला ये सॉलिड इसके अंदर इमर्ज हुआ है, तो इमर्ज कैसे हुआ होगा? इतने वॉल्यूम का, एरिया का लिक्विड इधर उधर शिफ्ट हुआ होगा, तभी तो वो उसके अंदर आया होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? एग्जैक्टली वो उनने भी सही बात बोली, बस बोलने का तरीका लगता है। या तो लिक्विड के अंदर कितना सॉलिड आ गया है, या कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है। समझ आ रहा है? डिस्प्लेस, बिल्कुल 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 वही चीज। या तो सॉलिड कितना इमर्ज हुआ है, ये हमारी बायंसी बोलती है। और इन्होंने क्या बोला कि ये सॉलिड अपनी जगह कब बना पाया होगा? जब इतने ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हो गया होगा। आया समझ में? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला वायंसी होती है हमारी वी रो जी। इन्होंने इसमें कुछ नया नहीं बोला, बस इन्होंने देखो क्या बताया, जो मैं आपको बोल चुका हूं, यहाँ पे लिख के बताएंगे बस। तो इन्होंने यहाँ पे जो वी बोला, वो वी बोला इनने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। लिक्विड और फ्लूइड, हम लिक्विड भी बोल सकते हैं, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की बात कर रहा है भाई, बोलेंगे हम तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बोलो समझ आ रहा है? हाँ। और देखो एक चीज, ये डेंसिटी तो लिक्विड की ही थी, डेंसिटी तो लिक्विड की थी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो क्या यहां से आप मुझे एक चीज बताइए जल्दी से, एक चीज बताइए जल्दी से, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है? तो यहां से मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं होगा? क्या मैं ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मास लिख दूं, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, और लिक्विड की डेंसिटी, तो यू क्या हो जाएगा? m इंटू जी। अब यहाँ पे m क्या होगा बच्चों? m क्या होगा? m होगा मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ आ रही है चीजें? मैं ऐसा क्यों लिखता जा रहा हूं? बिल्कुल चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये ग्रेविटी का इंटू कर दिया, तो क्या ये वेट दिख रहा है आपको? तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, U इक्वल्स टू W, जो कि वेट है, और इसको मैं क्या लिख दूंगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बोलो समझ आया? चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल मजा आ रहा होगा, बिल्कुल। हाँ, तो आपको यहां से क्या पता लग रहा है? यहां से क्या पता लग रहा है? यार उसने भी वही बात बोली, बस घुमा फिरा के बोल दी, और उसकी वजह से वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल सही बात है। अरे यहाँ पे जो ये वॉल्यूम जो आया है, ये वॉल्यूम,
यहाँ कुछ पानी या लिक्विड होगा, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, उसका कुछ मास तो हो गई, तो पूरा का पूरा जो वेट था पूरा डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ गई? इसको यूज क्या करेंगे? कहीं भी नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं करेंगे, कहीं भी बिल्कुल यूज ही नहीं करा। काहे को यूज करें, है ना? अब सब लगाएंगे हर जगह, क्यों यूज करना है इसको, है ना? कहीं यूज आता है? नहीं आता, चलो छोड़ो। ठीक, चलो। तो यहां से आपको समझ आया कि चीज क्या हो रही है? आ गया? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया? चलो, इसके बाद अब हम आते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आते हैं बच्चे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब समझो, फ्लोटेशन का मतलब समझो, सबसे पहले फ्लोटेशन का मतलब समझो। फ्लोटेशन का मतलब है, देखो वो चीज क्लियर हो गई ना, आर्किमिडीज ने क्या बोला, बस उसने यही बोला था कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसकी वजह से कंडीशन ऐसी आ गई थी, बस सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन पढ़ के ही आपको फीलिंग आ जानी चाहिए, क्या किस चीज की बात कर रहा है? इक्विलिब्रियम। क्या बच्चों आपको ये चीज की फीलिंग आ रही है? मुझे तो पूरी पूरी आ रही है। अरे कोई चीज फ्लोट हो रही है, मानो मैंने कुछ एक पानी के अंदर मैंने अपनी प्लास्टिक की बॉल डाल दी, प्लास्टिक की बॉल डाल दी, है ना, प्लास्टिक की बॉल डाल दी, तो क्या होगा? मान लो वो फ्लोट कर गई, तैर गई, तो इसका मतलब जितना उसका वजन था नीचे की तरफ, उतना उसका वजन को पानी ने उठा दिया, तभी तो फ्लोट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, पॉसिबल नहीं, डूब जाएगी, है ना? तो यहां से क्या पता लग रहा है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो, जीरो है नेट फोर्स। समझ आया? तो मान लो एक मेरे पास सॉलिड है जो किसी एक लिक्विड रो में अंदर डला हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट 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 फ्लोट, ठीक है, फ्लोट कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये चीज फ्लोट कर रही है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना? इसका मास मान लो m है, तो इस पे एक फोर्स तो नीचे लग रही होगी जो ग्रेविटी की वजह से लग रही होगी, mg, ठीक है? और एक क्या लग रही होगी बच्चों? अपथ्रस्ट लग रही होगी। मान लो इधर बना देता हूं, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ, कौन? इसको लिक्विड दे रहा होगा, ठीक है? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? यहाँ बोल सकते हैं वेट, ये वेट होगा, mg इक्वल्स टू वेट होगा, तो क्या बोलूं? वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट, है ना? सही बात है। अच्छा चलो एक चीज बताओ जल्दी, मुझे एक चीज बताओ, जल्दी से एक चीज बताओ इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले। मान लो मैंने ये एक ऑप्शन दिया, एक ये ऑप्शन दिया आपके पास, ठीक है? एक ऑप्शन और देता हूं आपको, वेट ऑफ लिक्विड, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बोलो बोलो बोलो, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है। बताओ जल्दी से बताओ, इसमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से सही है, कौन कौन से सही है? बताओ, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा, कौन सा होगा? फ्लोटेशन का मीनिंग तो आपको समझ आ गया, फ्लोट का मतलब ही यही होता है। फ्लोट का मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, है ना? तो इसका मतलब वेट बराबर बाय एन सी। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ हमेशा कब अप्लाई होगा, इक्विलिब्रियम वाला या फिर ये, या फिर ये? बताओ, ए सही होगा, बी सही होगा या थर्ड सही होगा? बच्चों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमेशा पॉसिबल होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम है। फ्लोटेशन मतलब इक्विलिब्रियम, ना कि नेट फोर्स mg बराबर u, ये कभी नहीं। ये 90% केस में लगेगा, क्या 90% केस में क्या लगेगा? u इक्वल्स टू mg, लेकिन हमेशा नहीं लगेगा, ये 90% केसेस में लगेगा। ऐसा क्यों बोला? देखो इधर देखो, इधर देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। हाँ, मान लो मैंने सिलेंडर को एक डोरी से हिंज कर रखा है इधर, ठीक है, इस डोरी से हिंज कर रखा है, मतलब बांध दिया इसको, ठीक है? तो अब इस सिलेंडर पे और कौन सी फोर्स आ गई? एक नई, सर ये तो ये टेंशन फोर्स भी आ गई। तो अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, कहीं नहीं जा रहा, रुका हुआ, तो क्या बोलोगे? U प्लस टी इज इक्वल्स टू एम जी। ओ सर ये तो एक नई फोर्स भी आ गई बीच में, है ना, टेंशन की फोर्स। इसीलिए तो बोला मैंने इक्विलिब्रियम बोलो, मैंने ये चीज बोली ही नहीं। आया, समझ आया? बिल्कुल बढ़िया से। चलिए, यही हमें चाहिए था कि आपको समझ आ जाए चीजें, ठीक? तो यहां से अभी के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो हमने कोई टेंशन वेंशन लगाई नहीं है,
समझ आया? अभी तो कोई टेंशन वेंशन हमने लगाई नहीं है, तो वहां से हम टेंशन को ही मिटा देते हैं। और अभी के लिए क्या बोलेंगे, जो वेट लग रहा है बॉडी पे, जो वेट क्या है mg, वो किसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, उसको अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा होगा। कौन? अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा होगा। समझ आया? अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा होगा। ठीक, तो यहां से हम क्या बोल देंगे सीधे कि जो अपथ्रस्ट होगा वो इक्वल होगा किसके? वेट के। तो अपथ्रस्ट इक्वल्स टू mg। अब एक चीज बताओ, अपथ्रस्ट क्या होता था? v रो g होता था, v रो g। ठीक है, और ये क्या होता है? मास। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक चीज बताओ, ये मास तो सॉलिड का है, तो डेंसिटी क्या होगी? सॉलिड की होगी, रो एस, और वॉल्यूम भी सॉलिड का, इक्वल्स टू मास। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं? रो एस वी एस इंटू जी। और ये क्या होता था? ये क्या होता था? ये क्या होता था? ये क्या होता था? लिक्विड का वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर दिया, इतना तो याद रख लो ना यार। देखो, लिक्विड का वॉल्यूम, तो यहां मैं एफ बना दूं थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लूइड का, पूरे फ्लूइड का नहीं, जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम है ये। ठीक है, और डेंसिटी तो अपनी फ्लूइड की थी। कुछ समझ आ रहा है? कुछ दिख रहा है? यहां से काटा पीटी कर दूं, जल्दी से काटा पीटी, ये काट दो। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? वी एफ रो एफ इज इक्वल्स टू रो एस वी एस। दिखाई दिया? दिखाई दिया? समझ आया? ये होती है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की कंडीशन। और दूसरी चीज, मान लो इसकी हाइट दी हुई है, पूरे सिलेंडर की हाइट है हमारे पास एच एस, है ना, सॉलिड है ना, और लिक्विड के अंदर जो हाइट है उसकी हमें कितनी दी हुई है? उसकी हमें हाइट मान लो दी हुई है एच एफ। तो यहाँ से मैं इसको और स्पेसिफिक वे में बात कर सकता हूँ। हाँ, कैसे कर सकते हो? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कौन सा? जो डिस्प्लेस तो इतने का आएगा, तो वो भी क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, कितनी? ये आएगी एच एफ। और रो एफ तो है ही, इज इक्वल्स टू रो एस क्या होगा? वो तो पूरे की एरिया और पूरी हाइट एच एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? रो एस। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? एरिया से एरिया चला जाएगा, एच एफ रो एफ इज इक्वल्स टू एच एस रो एस। बोलो, क्लियर हुआ? मामला क्लियर है? अब या आप तो क्वेश्चन आए यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, या आप यहां से स्टार्ट करो। मैं प्रेफर करूंगा आपको यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि यहां से आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। आपके दिमाग में क्या आएगी? पहली चीज, नेट फोर्स जीरो लगाएंगे सर, हम कोई से फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। मत करो मत करो मत करो, मैंने भी याद नहीं किया, देखो आपके सामने निकाल दिया। हमेशा बस एक चीज याद रखना, ये वाली देखो, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस्ड। ठीक, आ गया समझ में? ये भी वही चीज है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहां भी क्या रखेंगे? फ्लूइड का वॉल्यूम, यहां लगेंगे फ्लूइड की डेंसिटी, या सॉलिड का डेंसिटी, या सॉलिड का वॉल्यूम। अरे नहीं, या फ्लूइड का वॉल्यूम तो रखो, लेकिन कौन सा? जो डिस्प्लेस हुआ। और डिस्प्लेस कौन सा होगा? यही तो होगा। बोले समझ आया? यही पार्ट तो डिस्प्लेस होगा। समझ आया? बोलो आया? चलो बढ़िया है। आओ इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और बताओ, फ्लोटेशन की कंडीशंस क्या क्या होती थी बच्चों? नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, नाइन्थ क्लास में, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, देखो मैं बताता हूँ आपको कंडीशंस। नहीं भी जानते हो तो आप सीख लो, नाइन्थ में कौन पढ़ता है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, टेंशन मत लो। यार सब एक जैसे होते हैं, टेंशन मत लो, मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ा ना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं रो एस इज ग्रेटर देन रो एफ, फीलिंग आ रही है? मतलब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है अगर लिक्विड से, तो क्या ये फ्लोट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? भारी चीज है यार। एक चीज बताओ, अगर मैं सॉलिड एक लोहे की बॉल में उसके अंदर डाल दूं, पानी के अंदर, तो क्या होगा? डूब जाएगी ना। क्यों? उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। तो इस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा ना, पता है किस टाइप का बनेगा? देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, छोटा सा बनाऊंगा आपको, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। आ जाओ, मान लो ये मेरा लिक्विड है, ठीक है, ये मेरा एक लिक्विड है, और इसके अंदर अगर मेरी डेंसिटी ज्यादा है, तो पता है क्या होगा? वो सिंक कर जाएगा। सिंक का मतलब जानते हो? सिंक का मतलब ये हो गया, देखो ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, अंदर घुस गया पूरा। समझ आया? एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? रो एस इज लेस देन रो एफ।
हाँ, ये कंडीशन फ्लोटेशन की है। अगर इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड से तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। फ्लोट फ्लोट कैसे करेगा फ्लोट? ऐसे करेगा फ्लोट, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, समझ आ गया कैसे करेगा? जैसे वो डायग्राम बना हुआ है। ठीक, चलो फिर तीसरी कंडीशन क्या आएगी? अरे आधे बच्चे बोल रहे होंगे सर डायग्राम बनाई। अरे यार लो यार, इतना परेशान मत हुआ करो। लो, इसके लिए भी आपके लिए हाथ चला लेते हैं हम। बच्चे हो ना 2 साल के, सीख नहीं पाओगे। आ जाओ, चलो। तो इसके लिए क्या होगा? आ गया समझ? ठीक है, तो ऐसा कुछ फ्लोट करेगा, ऐसा कुछ फ्लोट करेगा इसके लिए। ठीक, इसकी तीसरी कंडीशन अब देखते हैं हम। इसकी तीसरी कंडीशन हम देखते हैं अब। इसकी तीसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं अब हम। तीसरी कंडीशन क्या होगी? आप खुद ही बता दोगे। रो एस इज इक्वल्स टू रो एफ। बोलो सही है? सही है। इस केस में क्या होगा? कोई बताना चाहेगा इस केस में क्या होगा? इस केस में ये क्या है? ये क्या करेगा बताओ? इसको पता है क्या बोलते हैं? अभी भी ये फ्लोट करेगा, पहली बात तो ये अभी भी फ्लोट करेगा। और कैसे करेगा वो मैं बताता हूं। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्लोटेशन। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्लोटेशन। लिमिटिंग फ्लोटेशन है ना, लिमिटिंग फ्लोटेशन। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता था, है ना, बराबर अगर आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, वही टाइप का लिमिटिंग। अगर इससे ज्यादा एस हो गया तो फ्लोट करेगा नहीं। तो ये लिमिटिंग है, इतना तक होगा तो फ्लोट कर जाएगा। अब इसका बनेगा कैसा डायग्राम? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। आधे बच्चे सही सोच रहे हैं और आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सर बोल क्या रहे हो, बराबर पे कैसे फ्लोट होगा। अरे ऐसे होगा, देखो मैं बता रहा हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ऐसे कैसे होगा पता है? देखो, फील आ रहा है? जो लिक्विड का सरफेस होगा ना, बिल्कुल उसको टच करता हुआ, बिल्कुल उसको टच करता हुआ, बिल्कुल उसको टच करता हुआ, ये लिक्विड का सरफेस है, इसको बिल्कुल टच करता हुआ ऐसा ऐसा फ्लो करेगा। आ गया? फील आ रहा है? आ गया मन में? बिल्कुल फील आया अच्छे से, है ना? मजा आ गया? बिल्कुल। चलो, तो ये हमारी फ्लोटेशन की कंडीशन थी, जो कि कब कब पॉसिबल है? एक सेकेंड और एक थर्ड। तीसरे में क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। तीनों के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। ये बिल्कुल सरफेस से टच करेगा, ये आराम से फ्लोट करेगा और ये करेगा ही नहीं। ठीक, और यहां पर हमेशा याद रखना, इसको मैं फिर से 3 स्टार बना रहा हूं आपके सामने। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख भी देता हूं आपके लिए एक बार और। क्या वीएफ क्या है? वीएफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या? डिस्प्लेस्ड। समझ आया? आ गया समझ? आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम और एक मजेदार क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मजेदार आपके लिए लगेगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मान लो ठीक है, कुछ दिया हुआ है हमको। क्या दिया हुआ है? ठीक है, लिक्विड दिया हुआ है। देखो वहां लिखा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी है। ठीक है, कितनी दी है? जल्दी बोलो सर, हम बता रहे हैं ना। रुको ना यार, टेंशन क्यों लेते हो? ये दी है। ठीक है, चलो। हाइट सिलेंडर की एल दी है। जो बोलता जा रहा है लिखते चलो, एल है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इमर्ज्ड L/4। ठीक है, L/4 इमर्ज कर देते हैं यार। लो, L/4। फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी में रो एस बोलता हूं तो ये हमसे पूछ रहा है और इसको मैं एफ बोल देता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? रो एफ फ्लूइड की डेंसिटी, वो लिक्विड की, वो सॉलिड की डेंसिटी। चलो आ जाओ, अपन अपना काम चालू करते हैं। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर बोला गया हमको, क्वेश्चन है, बोला नहीं है, दिखा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही हो गया, नेट फोर्स 0 प्लस फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट की कंडीशन क्या थी? इसके पास क्या क्या लग रहा है बताओ जल्दी से बच्चों। एक तो ग्रेविटी खींच रही होगी mg से, और एक इस पे बायोन्सी लग रही होगी u। बोल दो जल्दी से, u इक्वल्स टू mg। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। मैं वो फॉर्मूले याद नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। ठीक, बायोन्सी क्या होती थी? वी एफ वी रो जी, वी एफ रो एफ जी इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते थे? सॉलिड की डेंसिटी। अरे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी है? सॉलिड की। वॉल्यूम किसका है? सॉलिड का। और जी, बोलो सही है? सही है। एक बार मैं फिर से बोलूंगा इसको, ये होता है जो कि फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा ये? इसका एरिया मान लो ए है, नहीं दिया है, मान लो ए है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए इंटू
लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसकी लेंथ L/4, लिख दो L/4, लिख दी L/4, लिख दी L/4, ठीक है, इनटू जी, अच्छा जी कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद रो एफ भी दिया हुआ है, रो एफ कितना आएगा देखो, अरे ये वी एफ लिख दिया ना, देखो रुको रुको, हमको हल्का सा कंफ्यूजन हो गया सर आपको, अरे ठीक है यार, हो जाता है, आओ देखो वी एफ कितना दिया, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी होगी L/4, जो कि इसके अंदर है, इसके अंदर है, मतलब वही तो लेंथ का आया होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ होगा, जितना वॉल्यूम इसके अंदर है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है L/4 इंटू ए, लिख दिया, ठीक है। डेंसिटी रो एफ कितनी दी है हमें, ये दिया 10 क्यूब, जी कैंसिल हो गया, रो एस तो हमसे पूछा ही है, वी एस हमें कितना आ जाएगा, ए इंटू पूरे का वॉल्यूम एल, बोलो खत्म हुई कहानी, काटा पीटी करेंगे जल्दी से, ए एल, यहां से आपकी निकल के आ सकती है क्या, जल्दी बता दीजिए, अब क्या बचा, सॉल्व भी तो करना है, कर दो यार। तो रो एस कितना निकल के आएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा 250 225, तो रो एस इज इक्वल्स टू 250 और कितना आएगा केजी पर मीटर क्यूब। बोलो क्लियर हुआ, लल्लू सा क्वेश्चन था इसलिए कराया था जिससे आपको समझ आ जाए कैसे यूज करना है। यहां पर मैंने देखो वॉल्यूम, आप अगर बोलते वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड तो आप ये पूरा लगाते, इसमें दिया ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड कितना होगा इतना, समझ आया, ठीक है, आ गया समझ, बिल्कुल बढ़िया आया। चलो आज का हम लास्ट का क्वेश्चन करेंगे और ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो अभी हमने किया बायएनसी पे, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, ये भी हमारा AIEEE का आया वो क्वेश्चन है जिसको हम आज की डेट में जेईई मेंस बोलते हैं, AIEEE या आप क्या बोल दो जेईई मेंस। और पता है लल्लू से क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग, लेकिन बस दिमाग चाहिए होता है, दिमाग दिमाग दिमाग। देखो इसमें क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आइज, आइस है एक, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आइस विच इज प्रेजेंट इन वाटर टू ऑयल, ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझो, रेशियो चाहिए हमें किसका, आइस का रेशियो चाहिए, आइस की लेंथ का रेशियो जो कि पहले वाटर में भी और ऑयल में भी, ठीक है। हमें ऑयल की डेंसिटी दे रखी है, आइस की डेंसिटी दे रखी है, और ये किसकी दे रखी है, अरे ये तो वाटर की होती है यार, क्या गलत लिख रखा है मैंने, ठीक है कोई ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, ये वाटर की होती है 1 ग्राम, आपको भी पता होगा ये चीज, तो ये वाटर की होती है, ठीक, चल ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा डेंस है वो कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक लिक्विड भर रखा है, ये क्या होगा वाटर होगा, ठीक है, और इसका रो कितना दिया हुआ है, रो ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया हुआ है, ठीक है। आइस 0.9 की है और ऑयल कितने का है 0.8 का है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट है वो सबसे नीचे, और जो सबसे ज्यादा हल्का है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो मतलब व्हाइट कलर का कौन है अपना, कौन है, ऑयल है, इसको ओ लिख दूं, चलो ऑयल ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एक आइज है हमारे पास, आइज, मान लो आइज ऐसा कुछ होगा, ठीक है, देखो ऐसा कुछ होगा, कैसा, ऐसा, देखो ऐसा। अब देखो मैंने इसके दोनों के बीच में बनाया है, क्यों बनाया है, इसका लॉजिक देख लो, बस क्वेश्चन हो जाएगा। यार एक चीज बताओ, और इसकी डेंसिटी कितनी दी है, मान लो ये आइस का ब्लॉक है इधर ऐसा, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी दी है मुझे, रो आइस 0.9 सेंटीमीटर पर 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें क्या हुआ ये बताओ मुझे, इसमें क्या हुआ। अब एक चीज बताओ, ये ज्यादा भारी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसका हल्का है, तो आइस फ्लोट करेगी, बिल्कुल करेगी, देखो फ्लोट कर रही है, और कुछ हिस्सा इसका इसके अंदर है। और ऑयल की बात करो तो ऑयल का क्या होगा, ऑयल का क्या होगा, अरे ऑयल का कम है और इसका ज्यादा है डेंसिटी, इसका मतलब आइस के ऊपर ऑयल होगा, फील आ रहा है, इसकी डेंसिटी कम और इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसलिए तो देखो अगर इस पार्ट को हम छुपा दें तो जो बचा हुआ पार्ट है आइस का वो अंदर है, ठीक है, उसके ऊपर दिख रहा है आपको, उसके ऊपर ऑयल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है,
समझ आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जिसके हिसाब से डेंसिटी है उस हिसाब से सेटअप भी दिख रहा है आपको, ठीक है। एक की सबसे कम है ऊपर और जिसकी ज़्यादा है सबसे नीचे आ गया, और जो बीच का बीच में आ गया, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा क्या गया है, रेशो, लेंथ का रेशो पूछा है इसका, जो कि वाटर में है टू द ऑयल। चलो यहाँ पे एक चीज मानो जल्दी से, देखो यहाँ देखो, मान लो ये हाइट मेरे को x दी हुई है, ठीक है, वाटर की, और ये हाइट मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये क्यों माना ये समझ में आ रहा है, देखो 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 देखो, ये y है और ये x है, ये हाइट x पानी के अंदर है और ये हाइट y आइस की ऑयल के अंदर है, और हमसे पूछ क्या रहा है, इसका मतलब x अपॉन y पूछ रहा है, देख रहे हो, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आइस विच इज प्रेजेंट इन वाटर, x हाइट का वाटर में टू ऑयल, ऑयल में कितना है y, तो x अपॉन y हमसे पूछा गया है, ठीक है, हमारा एम है x अपॉन y, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी नया नहीं करूंगा यार, नॉर्मल सी चीज, क्या आइस पे बात कर लेते हैं, तो आइस पे बताओ एक फोर्स तो नीचे लग रही होगी, क्या mg, किसकी वजह से लग रही होगी, आइस की बात कर रहा हूँ, आइस की बात कर रहा हूँ, केवल आइस पे लग रही होगी, आइस पर mg नीचे लग रही होगी, इसका कुछ मास होगा m मान लिया मैंने, ठीक है। इस पे एक बाइंड फोर्स कौन लगा रहा होगा, ऑयल लगा रहा होगा, और एक बाइंड फोर्स कौन लगा रहा होगा, वाटर लगा रहा होगा, तभी तो जाके इक्विलिब्रियम में आया होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मेरे को ज्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ पे mg इक्वल्स टू u वाटर, मतलब अपथ्रस्ट वाटर की वजह से प्लस अपथ्रस्ट ऑयल की वजह से, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। अब मैं यहां से क्या करूंगा, सॉल्व करना है मेरे को नॉर्मल से, देखो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आइस की डेंसिटी कितनी दी है, देखो 0.9 लिख दूं डायरेक्ट, 0.9, और क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका मुझे को बताओ, अगर मान लो इसका एरिया में ए दिया हुआ है, इसका एरिया मुझे ए दिया हुआ है, तो इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मतलब आइस का ए इंटू एक्स प्लस वाई, ए इंटू एक्स प्लस वाई, बोलो समझ आ रही है चीज कैसे लिखा, बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसकी अपथ्रस्ट की बात कर लेते हैं, वो क्या होता था, वी रो जी, वी रो जी, वी क्या होता था, या वी एफ रो एफ जी, वी एफ रो एफ जी, देखो यहाँ लिखता हूं, वी वॉल्यूम किसका, वाटर का, रो किसका, वाटर का, और जी प्लस वी किसका, ऑयल का, रो किसका, ऑयल का, और जी। तो यहां से मैं लिखूंगा 0.9 ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, वाटर का वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, अब याद रखना पूरे वाटर का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, जो कि उस लिक्विड का वॉल्यूम पूछ रहा है, जो वाटर मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो देखो देखो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना या इसका एरिया इसके अंदर है, जितना इसका वॉल्यूम इसके अंदर है, वो कितना होगा, ए इंटू एक्स, आया समझ में, तो यहाँ लिख दूं डायरेक्ट ए इंटू एक्स, ये इसका वॉल्यूम हो गया। सेम यहाँ का वॉल्यूम देखो पहले जल्दी, ऑयल का, ऑयल के लिए क्या लिखोगे, ए इंटू वाई, ठीक है, समझ आया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ गई, 1, ठीक है सर 1 लिख दी, इंटू जी, जी की जगह क्या लिख दोगे, जी ही लिखा रहने तो चलो, और यहाँ पे भी तो एक जी था, देखो ये तो मास ही मास आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी भी तो है यहाँ पर सर, आप भूल जाते हो जल्दी से, ठीक है आ जाओ। और यहाँ पर ऑयल की डेंसिटी 0.8 इंटू जी, बोलो समझ आया, क्या यहाँ से काटा पीटी कर दूं जल्दी, धूम धड़ाम धूम, काट दिया, अरे सर एरिया भी निपटा, अरे निपटा रहा हूँ, रुको रुको रुको, एरिया भी निपटाया, यही चीज तो है जो पसंद है हमें, 0.9 एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.8 वाई, बोलो दिख रहा है सबको, ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, x प्लस वाई अपॉन 10 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8y अपॉन 10, बोलो दिख रहा है, यस सर पूरा दिख रहा है, तो x प्लस वाई अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू अपॉन 10, बोलो समझ आया, आया समझ, ये किसकी डेंसिटी रखी है हमने, ऑयल की रखी है, ऑयल की कितनी है 0.8 है, 0.8, ठीक है, तो ये 10 आ गया, तो ये 10x हो गया प्लस 8y अपॉन दिस, ठीक। तो यहां से क्या पूछा जा रहा है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये 0.9 भी मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे 9 भी तो आएगा बच्चों, तभी तो मिस्टेक आ रही थी, अब मेरे को समझ आया, मैं सोच रहा था मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, आ जाओ
9 आ गया, तो यहाँ 9 भी तो आएगा अभी, कहाँ भाग रहे हो? ठीक है, चलो ये 10 से 10 काट दो, तो कितना बचेगा? 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 8x, 10x प्लस 8y। समझ आया? अब सुनो, इसको यहाँ देखो, इस 9x को इससे काट दूं, कितना बचेगा? और ये 8y को इधर ले जाऊं, तो y इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स x इक्वल्स टू वाई। समझ आया? चलो, हमसे पूछा गया x अपॉन वाई, देखो आ गया, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1, और यही आपका आंसर है। बोलो समझ आया? क्लियर हुई चीजें पूरी की पूरी? मजा आया? आया पूरा एक नंबर, मजा आया? चलो, तो बच्चों आपका स्टैटिक फ्लूइड्स पूरा कंप्लीट हो गया। स्टैटिक, अरे पूरा फ्लूइड चैप्टर नहीं हुआ है, स्टैटिक कंप्लीट हुआ है। इससे पहले लेक्चर में आपने पूरे एक्सेलरेटिंग फ्रेम सारे देखे, देन इसके बाद आपने आर्किमिडीज के बारे में बात करी, लॉज ऑफ फ्लोटेशन देख लिया आपने, है ना। उसके बाद आपने क्या क्या देखा, थ्रस्ट बायंसी देखी, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के यूट्यूब, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर्स वगैरह के आपने क्वेश्चंस किए, ठीक। और ये सारी चीज़ें मिला के आपका अब खत्म होता है स्टैटिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक फ्लूइड, जिसमें फ्लो की बात करेंगे। कैसे फ्लो की बात करेंगे? झरना झरना, है ना, पानी फ्लो करना, लेजम से पानी फ्लो करना, ये सारी चीज़ों की बात है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है आपको, उसको आप ट्राई करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, है ना। और ये जो भी चीज़ें करी है इसका आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं फिर से बोलूँगा, बाय एन सी, वी रो जी। वी कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।